ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम महाप्रसाद पर महापाप में। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सभी के आस्था से जुड़ा हुआ है, सभी के धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में तमाम जो हमारे श्रद्धालु हैं उनमें भी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप भी फोन से जरिए, फोन कॉल्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो धर्मगुरु यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए मंच पर, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर अपनी राय भी रख सकते हैं। तो आप लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ेगा। और इसके साथ के साथ चर्चा की शुरुआत भी हम लगातार किए हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। और अगला मैं रुक करूंगी आचार्य ऋतु जी हमारे साथ हैं उनका। ऋतु जी, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बाद अब आगे सरकारों को इसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इतना पीड़ादायक, हृदय विदारक ये जो घटना है, हजारों लाखों जो वैष्णव हैं, देखिए हिंदू धर्म के मानने वाले या ईश्वर के जो आस्था, जिनकी आस्था भगवान तिरुपति जी में है, उसमें ज्यादातर सभी परम वैष्णव होते हैं अंकुर। और वैष्णव लोग तो बचपन से ही उनको तो ये है कि वो प्याज लहसुन तक वर्जित है वैष्णवों में। तो जो और एक यहाँ धर्म पर कुठाराघात तो है। ये धर्म है क्या? देखिए आत्मा का कारक है, यहाँ आत्मा को बनाया गया है निशाना, लोगों की आत्मा तक आहत हुई है। सिर्फ अभी तक तो देखिए वैचारिक मतभेद है ना, वाचिक बहुत ज्यादा आघात किए जा रहे थे, वाणी से धर्म को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। और देखिए क्या विडंबना है, जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, उनके हाथ में आज हमारे जो हमारे धर्म मंदिर है, मठ है, मंदिर है, उनकी व्यवस्था दी गई है। कितनी बड़ी विडंबना है। केवल इन सब के पीछे जो एक कारण है वो है हमारे मठों का, हमारे मंदिरों का सरकारीकरण, राजनीतिकरण। क्यों सरकार का नियंत्रण है? आखिर अभी जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, वेद मोती जी ने, कि गुरुद्वारे में या चर्च में या मस्जिदों का नियंत्रण क्यों नहीं है सरकार के हाथ में? सिर्फ हिंदू धर्म में इतना ज्यादा टॉलरेंस है, इतना ज्यादा सहनशील है कि आप आराम से, और देखिए जो व्यवस्था में लोग हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, वो भी कोई कभी किसी और धर्म से आते हैं, वो भी हिंदू धर्म के नहीं है, तो उन्हें हिंदू धर्म के बारे में क्या पता? अभी आपने बताइए 100 रुपए के वजह से, और 450 भी अगर था, तो बताइए जो देशी घी हम 1000 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वो 450 रुपए किलो कैसे खरीद सकते हैं? और अब तो 350 रुपए। जब ये हमारी जो सरकार थी अभी जो पहली, तो जगन मोहन जी जिनके कार्यकाल में ये हुआ, तो जब वो 350 रुपए देशी घी ले रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि जो टेंडर जब वो पास कर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये नकली होगा या मिलावट वाला होगा। तो ये तो षड्यंत्र है ना। इतने भोले सीधे सादे तो नहीं है ना हमारे राजनीतिक के लोग। राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन धर्म का होना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसमें कार्यकारी में नहीं होना चाहिए। कोई भी जो जिनके हाथ में व्यवस्था है वो हिंदू धर्म के आचार्य होने चाहिए। हमारे शंकराचार्यों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है, सिर से ऊपर हो गई है, तो अब इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा। और अब तो सरकार को इसमें कोई ना कोई कदम, बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए आत्मा आहत हुई है। यहाँ पर बात सिर्फ मन विचार की नहीं है, यहाँ तो आत्मा तक पहुंच गई है। तो जी विडंबना यहाँ पर यह भी है कि आत्मा आहत हुई, करोड़ों लोगों की हुई, लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार है, जो पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो आरोप लगे हैं वो आरोप जो है वो बिल्कुल उन्होंने खारिज किया। साथ के साथ उन्होंने ये कहा है उल्टा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगे और जो चंद्रबाबू नायडू यानी कि जो मौजूदा सीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये जरा आप सोचिए, अभी तक तो उनको जेल भेज देना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पूरा मामला यहाँ पर चोर कोतवाल डाले, वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। अब तक तो उनको सजा नियंत्रित हो जानी चाहिए उनके लिए। ठीक है ऋतु जी, आऊंगे आपके पास। नवल किशोर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे मैं पहला रिएक्शन जो है वो लेना चाह रही थी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी और आपका क्या कहना है कि आखिर इस तरीके के जो कृत्य हैं उसकी कितनी निंदा की जाए और कैसे इन कृत्यों पर लगाम लग सके? नवल किशोर महाराज जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
आप शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनका भी हम रुख करती रहेंगे और साथ के साथ उनकी राय जानती रहेंगे। हरियाणा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी, इस पूरे मामले को लेकर मैं इस पर आपसे और भी सवाल करूंगी, जानना चाहूंगी, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। हरियाणा से मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या हमने प्रसाद के रूप में लड्डू खाया तो वो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया क्या इसको खाने से? जी कंप्यूटर बाबा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, यदि गलत तरीके से इसका उपयोग किया गया है और चर्बी जैसे हम लोग लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते हैं, और यदि उन्होंने इस टाइप का हरकत की है गंदी, चर्बी जैसे मछली का तेल जैसे उपयोग किया है, तो मुझे लगता है धर्म भ्रष्ट है ही। इसीलिए मिलावटखोरों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, इनकी तो बहुत सजा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। मिलावटखोर आपने क्या मिला रहे हैं? हमारी आस्था है, और आस्था में आप जिस ढंग से घृणित काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साधु संत, हमारे सनातन धर्म के लोग इसीलिए नाराज है इस बात पे। दूसरी बात, मैं तो कहता हूँ सरकार का नियंत्रण जो है ये दूर हो जाए। नियंत्रण दूर जाए तो मुझे लगता है हमारे खुद ही सनातनी लोग खुद ही उसको रक्षा करेंगे, खुद ही देखेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड है, ऐसे सनातन बोर्ड रहे, सनातन बोर्ड पूरे देश में उसको, क्योंकि सरकार अब नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है सरकार पर विश्वास घट गया, कहीं की भी सरकार हो इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जी, कहीं की भी सरकार हो इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे जब तक कि पूरी जो जिम्मेदारी है वो सनातन समाज को ना दी जाए और इसको लेकर एक बोर्ड ना बन जाए। प्रणवपुरी महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस तरीके के कृत्यों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है और कैसे इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो, ताकि इस तरीके से ये जो महापाप हुआ है वो फिर कभी दोबारा ना हो? क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का मामला सामने आया है, हमें नहीं पता कि ऐसे कितने ही मंदिर होंगे और कितने ही करोड़ों लोगों के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक तो जिला प्रशासन और जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, चाहे वो नेतागण हो या अधिकारीगण हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस बार की जाए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा सबसे, जब भी कोई खाद्य उत्पादन बनता है तो बनने के बाद सबसे पहले उसको FSSAI माने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया जो होती है, वो उसको लेबल देती है और उसको मार्केट में लाती है। तो जब वो, ऐसा तो है नहीं कि घी घर से बना और सीधे मंदिर में पहुंच गया, वो MRP उसमें बनी, पूरी कंपनी हुई, रजिस्टर हुई, उसका हर प्रकार से प्रोसेस हुआ, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, पदार्थों को जब ये घी आया तो क्या उस समय ये नहीं हुआ होगा कि इसमें चर्बी मांस मिला हुआ है और इसमें क्या क्या मिला हुआ है? उसके बाद अगर आपको देना ही था तो उसको आप नॉनवेज की तरह से कोई नाम दे करके देते, उसको आप घी की तरह दे रहे हैं। कहने का अर्थ है FSSAI के जितने अधिकारी हैं जो इस घी के साथ सम्मिलित है, उनकी भी CBI जांच हो और उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। एक बात और, जैसे मैगी की हम लोग बात सुनते आए, राजीव दीक्षित जी ने बहुत पहले मुद्दा उठाया, मिठाई के वर्ग के ऊपर की बात सुनते हुए हम लोग आए, लेकिन उसके बाद किसी की भी हिंदुओं की प्रक्रिया नहीं हुई कि मैगी में सुअर की चर्बी है कि मिठाई में गाय के मांस की बात को कहा गया, खाल को कहा गया कोई। और इसी से जो प्रशासन है, जो सरकार है, माने अधिकारी, वो खुला छूट होते रहे कि भाई करते रहो भ्रष्टाचार और मिलावट में पैसा कमाते रहो। तो ये घी कहाँ से निकला, कब बना और क्यों बना? तो आ चुका है ये घी, इसकी कंपनी का नाम भी होगा, इसकी जांच हो और उन अधिकारियों की जिन्होंने इसको पास किया है, तब जाकर के और अच्छी तरीके से दंड मिलेगा और एक सबको उदाहरण मिलेगा इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने वहां के जो CM और